एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 29 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया? तो पिच ब्लैक जो एक बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है और अब इसको रद्द कर दिया है किस देश ने? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बहुपक्षीय वायु युद्धाभ्यास पिच ब्लैक को रद्द कर दिया गया। ये होने वाला था जुलाई से अगस्त के बीच में और अब इसको कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। और अब इसका अगला संस्करण होगा 2022 में। कब? 2022 में। और यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और करेंसी है डॉलर। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है? तो रूहदार जो एक कम लागत वाला वेंटिलेटर है, किसने विकसित किया है? तो इसमें आ जाए आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये 3 संस्थानों ने मिलकर किया है। कौन कौन से संस्थान है? IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और IUST जम्मू कश्मीर। IUST यानी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन 3 संस्थानों ने मिलके एक कम लागत वाला वेंटिलेटर तैयार किया है। उसका क्या नाम है? रूहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सैनिक खर्च करने वाला देश कौन है? तो ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सैनिक खर्च करने वाला देश कौन है? यह है अमेरिका। तो अमेरिका सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। और इसमें भारत कितने स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे है और रूस चौथे स्थान पे है और सऊदी अरब 5वें स्थान पे है। और यहाँ पे आया आपका सिप्री। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कुछ दिन पहले सिप्री ने हथियार आयात निर्यात संबंधी लिस्ट जारी किया था। तो उसमें भारत कितने स्थान पे था? तो सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत 23वें स्थान पे था। कितने स्थान पे? 23वें स्थान पे। और इसमें पहले स्थान पे था अमेरिका और रूस दूसरे स्थान पे था। और हथियार आयात संबंधी सूची में भारत दूसरे स्थान पे था और इसमें पहले स्थान पे सऊदी अरब था। तो हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत 23वें स्थान पे था और हथियार आयात संबंधी सूची में भारत दूसरे स्थान पे था। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। तो इसमें भारत तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ये अस्पताल किस राज्य में है? तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है ये यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। और प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है केरल। और अगर आपसे पहला सरकारी अस्पताल पूछा जाए उसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता? तो बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? ये जीता है एलिर्जा फिरोजा ने। किसने? एलिर्जा फिरोजा ने। कौन सा कप जीता है? बैंटर ब्लिट्ज कप 2020। किसको हरा के? तो मैग्नस कार्लसन को हरा के एलिर्जा फिरोजा ने बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता। और ये एलिर्जा फिरोजा ये कहाँ की हैं? ये ईरान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सज़ा समाप्त कर दी है? तो नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सज़ा समाप्त कर दी है किस देश ने? ये किया है सऊदी अरब ने। तो अभी सऊदी अरब ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सज़ा को समाप्त कर दी है। और यहाँ है आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। करेंसी है रियाल। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? मजलिस अल शूरा। क्या नाम है? मजलिस अल शूरा। और यहाँ के राजा हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय मैंने बताया आपको क्या है, बताइए।
ये है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। किस चीज़ का विषय है? विश्व मलेरिया दिवस का। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश की हैं? तो सना मीर किस देश की हैं? ये हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हैं सना मीर, और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और यहाँ आपका आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगी? तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितने करोड़ रुपए देगी? ये देखो 50,000 करोड़ रुपया। कितना? 50,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड को आरबीआई देगी। एक्चुअली अभी कोरोना वायरस की वजह से पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए लिक्विडिटी के प्रेशर को कम करने के लिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड की कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? तो कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? ये क्या है? 50 लाख रुपया। कितना? 50 लाख रुपया। किस राज्य सरकार ने? तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने क्या घोषणा किया है कि कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। और यहाँ आया आपका असम, तो असम के सीएम तो सर्बानंद सोनोवाल हो गए, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उमर अकमल पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? ये लगाया है 3 साल तक। कितने साल का? 3 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो 3.6% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? ये क्या है? 1.9%। कितना? 1.9%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो आर्थिक मामलों का नया सचिव किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। और अभी बहुत सारे सचिव चेंज हुए हैं और कुछ नए नियुक्त हुए हैं, तो उसमें से आज मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कि ए.के. शर्मा, तो ए.के. शर्मा को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। नागेंद्र नाथ सिन्हा है, तो नागेंद्र नाथ सिन्हा को ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। और तरुण कपूर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राज्यपाल देवानंद कोनवर का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो देवानंद कोनवर किस राज्य के राज्यपाल थे? इसमें जवाब आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये बिहार के भी थे और त्रिपुरा के भी थे पूर्व राज्यपाल, और अभी इनका निधन हो गया। क्या नाम है? देवानंद कोनवर। देवानंद कोनवर। ओके गाइस, तो आज का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आज का पहला अवार्ड है प्रित्जेकर। तो प्रित्जेकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसमें है आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, सैली मैकनामरा और यावॉन फारेल। क्या नाम है? सैली मैकनामरा और यावॉन फारेल। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रित्जेकर पुरस्कार। और ये सैली मैकनामरा और यावॉन फारेल कहाँ की हैं? ये आयरलैंड की हैं। कहाँ की? आयरलैंड की। और प्रित्जेकर पुरस्कार आर्किटेक्ट को दिया जाता है, और ये पुरस्कार देना कब से स्टार्ट हुआ है? 1979 से। कब से? 1979 से। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किनको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा प्रवीण राव को। प्रवीण राव को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाएगा।
नेक्स्ट है 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया। इसमें है आपका ऑप्शन सी और बी दोनों, कृष्णामचारी श्रीकांत और अजम चोपड़ा। कृष्णामचारी श्रीकांत और अजम चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया। ये किया गया संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। नेक्स्ट है हाल ही में किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसने जीता है। ये जीता है कुमार मुन्नन सिंह ने। कुमार मुन्नन सिंह ने कौन सा अवार्ड जीता। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।